हरिद्वार से लेके केदारनाथ तक की जो यात्रा थी हमारी, उसका ये पार्ट 4 है। और अगर आपने पुराने 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाके तुरंत देख लें। तो आज हम सुबह उठे थे अराउंड 4:30 और लाइन में लगे थे दर्शन के लिए। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अगर आप सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं दर्शन के लिए और 4:30 से 6:30 के अराउंड अगर आप दर्शन कर लेते हैं सुबह जल्दी में, तो आप मंदिर के अंदर जो ज्योतिर्लिंग स्थापित है हमारे महादेव का, तो आप उसके दर्शन कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपने मत्था टेक के आ सकते हैं। जैसे देख पा रहे होंगे जो चंदन का लगा हुआ है लेप वगैरह, ये हमारे ज्योतिर्लिंग है जो महादेव का, उसके ऊपर पूरा लगाया हुआ होता है। तो मैं वहीं अभी मत्था टेक के आ रहा हूँ जस्ट। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं, पॉजिटिव एनर्जी फील होती है आपको मंदिर के अंदर जाने के बाद। वैसे मंदिर के अंदर की बात आपको बता दूं, मंदिर के अंदर सबसे पहले जैसे आप एंट्री करते हैं गेट से, तो सबसे पहले है 5 पांडवों की मूर्तियाँ हैं और माता कुंती और द्रौपदी और लक्ष्मी नारायण जी की भी मूर्ति अंदर लगी हुई है। फिर जब आप अंदर गर्भगृह में जाते हैं तो आपको लेफ़्ट साइड में आपके देखने को मिलेगी गणेश जी की मूर्ति और राइट साइड में आपको शायद दुर्गा माता की मूर्ति है। और जब आप अंदर जाते हैं तो आपको हमारे शिव जी हैं जो वो ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं, जो वो त्रिकोणाकार ऐसे जैसे बैल जो होता है उसके पीठ का हिस्सा जो होता है वैसे आपको वो ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों मंदिर में दर्शन करके आ सकते हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं है, तो थोड़ा सा कष्ट आप लोग भी करें, आप लोग भी यहाँ आए। केदारनाथ मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज को बंद किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं ऊपर भैरव मंदिर। तो अब आप ऊपर उस चोटी को देख पा रहे होंगे, उधर है भैरव मंदिर और ये रास्ता वहाँ का जिससे हम जा रहे हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे पहाड़ हैं पूरे बर्फ से ढके हुए हैं। अभी स्नोफॉल हुआ था थोड़े दिन पहले ही। पहाड़ क्या व्यू है यहाँ का, क्या नज़ारा है। देखो मंदाकिनी रिवर बह रही है दोस्तों। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से श्री भैरवनाथ मंदिर की दूरी केवल आधा किलोमीटर है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं भैरवनाथ मंदिर। माना जाता है कि जब 6 महीने केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो भैरवनाथ ही मंदिर की सुरक्षा करते हैं। भैरवनाथ मंदिर में दर्शन किए बिना केदारनाथ यात्रा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों अभी मैं हूँ मंदिर के पिछले हिस्से में और आप मेरे पीछे केदारनाथ मंदिर देख पा रहे होंगे। तो और इसके जस्ट पीछे जो ये शिला है इसको भीमशिला बोलते हैं, क्योंकि 2013 में जब त्रासदी हुई थी और भयानक बाढ़ आई थी तो ये शिला बाढ़ के पानी में बह के जस्ट मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आके रुक गई थी। और जो बाढ़ का पानी था उसको इसने 2 भागों में बांट दिया था, जिस वजह से केदारनाथ का जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। और यहाँ भोले बाबा की कृपा है, इसलिए मंदिर आज भी वैसा का वैसा ही है। मंदिर का इतिहास आपको पता ही होगा, मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। 200 साल तक ये मंदिर बर्फ़ के अंदर
ढका हुआ था। फिर के जो आगे का हिस्सा है वो आदि शंकराचार्य जी ने बनवाया था 8वीं सदी में, और जो पीछे का हिस्सा है वो माना जाता है कि पांडु पुत्रों ने बनवाया था जब वो स्वर्ग के रास्ते यहाँ से जा रहे थे। इसकी भी एक अपनी कहानी है। वो कहानी मंदिर के पीछे के हिस्से में जगत गुरु आदि शंकराचार्य की भव्य प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ लोगों ने पत्थरों से मंजिलें बना रखी है। माना जाता है कि जितने पत्थर आप इसमें यूज़ करते हैं, फ्यूचर में उतनी मंजिल का आपका घर बनता है। तो दोस्तों, आपने केदारनाथ मंदिर से रिलेटेड स्टोरी तो सुनी होगी, अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब सुन लो आप। तो महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। उसके बाद 4 दशक तक उन्होंने हस्तिनापुर पर राज किया। इसी दौरान एक दिन पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर महाभारत युद्ध की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा में पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, हम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ अपने गुरु और भाइयों की हत्या का कलंक है। उन्होंने अपने गिल्ट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि इन पापों से सिर्फ महादेव ही आपको मुक्ति दिला सकते हैं, तो उनकी शरण में जाओ। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी देह त्याग कर बैकुंठ धाम लौट गए। तब पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा, तो पांडव राज्य परीक्षित को सौंपकर द्रौपदी के साथ भगवान शिव की तलाश में निकल गए। सबसे पहले पांडव काशी पहुंचे, परंतु भगवान शिव उनको वहां नहीं मिले। फिर उन्होंने कई जगह महादेव को ढूंढा, परंतु महादेव पांडवों से नाराज थे, इसलिए वे उनसे नहीं मिलना चाहते थे। ढूंढते ढूंढते पांडव हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ शिवजी ने बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तब भीम ने अपना विशालकाय रूप धारण किया और पशुओं के झुंड के सामने आकर खड़े हो गए। तब बाकी पशु तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, परंतु महादेव जो बैल के रूप में थे, वे भीम के पैरों के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम ने बलपूर्वक बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ को पकड़ लिया। महादेव पांडवों की भक्ति से बहुत खुश हुए और उनको पाप से मुक्त कर दिया। तब से भगवान शिव केदारनाथ में बैल की पीठ की आकृति के रूप में स्थापित ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे जाते हैं।